हे पूर्वजों, आप सब सदा न्याय, सत्य और निष्ठा की मूर्ति रहे हैं। आपके आचरण ने देवताओं के सामने भी आदर्श शासकों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप ही की शासन कुशलता और व्यवहार कुशलता ने रघुकुल का नाम समस्त विश्व के राजकुलों के बीच इस प्रकार दीप्तिमान बनाया है जैसे तारा समूह के बीच सूर्य। आज मुझ जैसे अकिंचन को यह भार सौंपा जा रहा है कि मैं आपकी कीर्ति पताका को फहराए रखने में अपना योगदान दूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं यह दायित्व निभा सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप ही की भांति सदा न्याय के पथ पर चलकर मर्यादा का पालन करते हुए सत्य का शासन चला सकूं। मुझे आप वही सद्बुद्धि, धैर्य और योग्यता प्रदान कीजिए जिसकी शक्ति से आप सब ने सूर्यकुल का नाम सार्थक किया था। मुझे बस यही आशीर्वाद चाहिए। हे तात, इस सूर्यवंश के इतिहास में आप में से प्रत्येक स्वयं एक सूर्य के समान है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्यकलापों से इस कुल की मर्यादा को निभा सकूं और इसके यश में वृद्धि कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस कुल के संतानों को इस कुल के आदर्शों, परंपरा और संस्कारों से परिचित करा सकूं। आशीर्वाद दीजिए पूर्वजगण। राम, तुम कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हारे पूर्वजों द्वारा संचित किए गए यश पर अंधकार की काली छाया भी पड़े। आपके आशीर्वाद से मैं ये दायित्व भली भांति निभाने का प्रयत्न करूंगा। राम, अयोध्यावासी अपने प्रिय राजा के दर्शनों के लिए उतावले हो रहे हैं। वरदानी तिथि आई हो मित्रवा, प्रभु श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, 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 रामचंद्र की, सीता मैया की, श्री रामचंद्र की। राम प्रभु की दृष्टि ने लिया तुरंत पहचान, ब्राह्मण वेश धरे खड़े शिव शंकर भगवान, खिल गए कमल समान। मेरे आराध्य, मेरे स्वामी, आप भी इस दास पर कृपा करने अयोध्या पधारे हैं। कितना कष्ट उठाया आपने प्रभु। धन्य भाग्य, मेरे धन्य भाग्य। हे शिवेश्वर, आज भाग्य तो इस दास का जागा है स्वामी। आपके राज्याभिषेक के साक्षात दर्शन कर पुण्य पाने का लोभ मैं छोड़ नहीं सका प्रभु। यदि इस दास से कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना।
पर आज ये दृश्य ना देख पाता तो ना जाने कितने युगों तक इस पावन दर्शन की आस में इस त्रिनेत्री शिव की आंखें प्यासी ही रह जाती। सीता मैया की, प्रभु श्री रामचंद्र की। क्या हुआ राम, रुक क्यों गए? गुरुदेव, महान अयोध्या नगरी के जिस सिंहासन पर मेरे कुल के अनेक महान पूर्वज विराजमान हुए हों, वो सिंहासन भी तो महान है। आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस महान सिंहासन पर बैठने से पहले इन्हें प्रणाम कर सकता हूं? तुम सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। संसार की हर वस्तु का आदर करना ये संसार तुमसे ही सीखेगा। राम, अवश्य प्रणाम करो। हे राज्य सिंहासन, रघुकुल के पूर्वजों को धारण करने का आपको गौरव प्राप्त है। अयोध्या के इस पद को आपने ऐसे गरिमा दी है जो अन्य कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। आज गुरुजनों की आज्ञा मानकर मैंने इस पद को स्वीकार किया है। मुझे स्वीकार करने की आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ, अयोध्या में आपका स्वागत है। मेरा वो भाग्य जो आपने स्वयं यहां पधार कर मुझे दर्शन दिए। आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप स्वाहा हो गए। इस सौभाग्य को सजाने के लिए मुझे तीनों लोग कम पड़ जाएंगे प्रभु। प्रभु, सौभाग्य तो मेरा है जो मुझे आपके पुण्यशाली दर्शन हुए। समस्त सृष्टि जिनके दर्शनों के लिए तरसती है, वो आज साक्षात सजीव मेरे समक्ष विराजमान है। मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। मुझे लज्जित न कीजिए, आप मेरे आराध्य हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ये कैसी लीला है आपकी। सारी सृष्टि के साथ साथ आप मेरे भी स्वामी हैं। आप मेरे आराध्य हैं प्रभु। आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। अपने ये पावन हाथ मेरे सर पर रखिए प्रभु। मुझे पाप का भागी न बनाइए। स्वयं भाग्य भी आपसे सौभाग्य की याचना करता है। उसी सौभाग्य का वरदान मुझे दे दें। शिव के आराध्य राम, राम के आराध्य शिव, दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे। दोनों हैं दोनों के प्रभु, दोनों हैं दोनों के भक्त। राम उन्हें शिव, इन्हें शीश झुका रहे। शिव कैलाशी, क्षीर सिंधुवासी, विष्णु राजा राम रूप में देख हर्ष रहे। आके जो पलट गया सुख वो अटल रहे। बार बार शंभु यही गौरी से मना रहे। हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, सिंहासन पर विराजमान होकर मेरी आंखों की प्यास बुझाइए। जाइए प्रभु, अपना पद ग्रहण कीजिए, जिससे सारे संसार का कल्याण हो। जाइए। जैसी आपकी आज्ञा। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। बैठो सीते, अपना आसन ग्रहण करो। जय श्री राम। श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, राजा राम 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 की, श्री रामचंद्र की। बैठो सीते, अपना आसन ग्रहण करो। सीता मैया की, श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, श्री रामचंद्र की। सीता मैया की। उपस्थित देवी और सज्जनों, रघुकुल की परंपरा के अनुसार अयोध्या के नवनिर्वाचित महाराजाधिराज श्री रामचंद्र के मस्तक पर मुकुट पहनाने का अधिकार ब्राह्मण देवताओं और परिवार के वरिष्ठों को प्राप्त है। राजमुकुट प्रतिष्ठित करने का सबसे पहला अधिकार गुरु वशिष्ठ को है। गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार जानकी जी के पूज्य पिता श्री महाराज जनक को सादर आमंत्रित करता हूं। गुरुदेव, राजमुकुट प्रतिष्ठित करने के लिए योग्य ब्राह्मणों का चयन आप ही करें। आप तीनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ये कर्तव्य आप निभाएं। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु हम इस योग्य कहां? आप किस योग्य हैं? यदि मैं इसका बखान भी करना चाहूं तो भी नहीं कर पाऊंगा। आप विनम्रता त्याग दीजिए और यहां आ जाइए। ये तो ऐसा सौभाग्य है जो ना तो कभी किसी को मिला है और ना ही फिर कभी किसी को मिलेगा। विनम्रता में पढ़कर इस अवसर को मत गवाइए। चलिए, शीघ्र चलिए। नारद ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने शिव को
शिव ने जनक को मुकुट थमाया। राज मुकुट वो वशिष्ठ गुरु ने अपने शिष्य के शीश सजाया। वरदानी हाथों से होकर, वरदानी हाथों से होकर फिर वो मुकुट सीता तक आया। मायापति महाराज बने, महारानी बनी सीता महामाया। नारायण महाराज बने, महारानी बनी लक्ष्मी महामाया।